तुम्हारी खुशी की बात आएगी ना तो वो अपनी खुशी अपनी अपनी सारी फीलिंग्स सैक्रिफाइस करने के लिए भी रेडी हो जाएगी। इसीलिए अगर तुम पूरी ईमानदारी के साथ उससे माफी मांगोगे ना तो वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। मैं इस बार टेयोंग को सच में अपनाना चाहता हूँ, उसके साथ अपनी लाइफ शेयर करना चाहता हूँ। चुप हो जा, बस अब मत रो। जंगकोक चुप हो जा, आप भी तो रो रहे हैं ना भाई। मेरी गलतियों की वजह से मैंने सबको परेशान कर दिया। दर्द इतना गहरा है कि कोई ऐसी चीज मुझसे इतना दूर हो गई है, उसे छोड़ने का दर्द इतना है जो बहुत बहुत टाइम से मेरे पास थी। मेरे पास वो सबसे कीमती चीज थी, लेकिन आज वो कीमती चीज मुझसे बहुत दूर हो गई। ऐसा लग रहा है कहीं खो दी है। मेरी सारी खुशियाँ मुझसे दूर हो गई, मेरी सारी उम्मीदें मुझसे दूर हो गई, मेरी टाई मुझसे दूर हो गई। जिसका मुझे इंतजार था वो मुझसे दूर हो गया। जंगकोक बस कर, मैं जानता हूँ और समझता भी हूँ तेरा दर्द। अब तुम्हें अपने पास्ट को भूलकर अपने प्रेजेंट अपने फ्यूचर को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर टेयोंग के लिए तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम ताई को खो दोगे। वो बहुत अच्छी लड़की है जंगकोक, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। मॉम डैड ने बिल्कुल सही कहा था कि ताई तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बस नामजुनियन, अब बस। अब मैं ताई को अपने साथ वापस लेकर आऊंगा। अब मैं अपने पास्ट को अपने साथ रखकर टेयोंग को और हर्ट नहीं करूंगा, ना ही जब तक मैंने देखा कि टेयोंग को मेरे लिए बिल्कुल प्योर फीलिंग्स है। लेकिन मैं सबसे पहले उससे माफी मांगूंगा। हाँ, आपका अतीत आपको दुख जरूर देता है, लेकिन या तो आप उस अतीत से भाग सकते हैं या फिर उससे सब कुछ सीख सकते हैं। उसके बिना ये कमरा कितना खाली लग रहा है। एक ऐसा सन्नाटा जहाँ कोई दर्द सुनाई ना दे, एक ऐसा सन्नाटा जहाँ आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, एक ऐसा सन्नाटा जहाँ आपका दर्द और कोई नहीं सुन सके, एक ऐसा सन्नाटा जहाँ दिल टूटने की आवाज ना सुनाई दे सके, एक ऐसा सन्नाटा जहाँ पेन कोई नहीं सुन सके, एक ऐसा सन्नाटा जहाँ आप वही चीख की आवाजें सुन सके, एक ऐसा सन्नाटा जहाँ आप सब कुछ सुन सकते हैं, और एक खामोशी जो आप सुन सकते हैं कि प्यार वफादार नहीं होता। क्यों बार बार उसी की यादें आ रही है माइंड में? क्यों बार बार वही माफी याद आ रही है? क्यों बार बार वही चीखें, वही आवाजें, वही दर्द, वही रोना? क्यों ये सब कुछ याद आ रहा है? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं भी I miss you so much। मुझे भी तुम्हारी बहुत है। Hey, क्या ये ऑफिस है, हमारा घर नहीं? पर ये मेरा केबिन है ना? हाँ वो देखा मैंने अभी, पता नहीं कैसे आ गई, बाकी तो कभी नहीं आते। अब चलो। जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसे कोई समझ नहीं सकता, यहाँ तक कि जिसे कोई महसूस भी नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी जिसकी तलाश में है, क्या वही मेरी मंजिल है? क्या आप किम टेयोंग को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? हाँ। अब आप दोनों एक दूसरे को किस करिए और इस शादी को लॉक कीजिए। हे जंगकोक, तुमने ताई को किस क्यों नहीं किया? ये एक रस्म है, तुम जानते हो ना। तुमने सबको ये दिखाया कि तुमने उसे किस किया, लेकिन नहीं, तुमने उसे किस नहीं किया। जरा सोचो जंगकोक, तुम्हारी इस बकवास से उसे कितना दर्द हुआ होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी उसे। जंगकोक मेरे साथ है, मेरे मुंह पर स्माइल आने के लिए ये काफी है। जंगकोक चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ चर्च है ना, चलो प्रे करते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। चलो, और मैं हमारी शादी के बारे में भी पूछवाऊंगी माय लव। चलो चलते हैं। मैं तुम्हें और इस शादी को एक दूसरा मौका देने जा रही हूँ जंगकोक, क्योंकि मुझे अपनी फीलिंग्स पर और तुम्हारी फीलिंग्स पर पूरा भरोसा है। चलो कुकी प्लीज, आई एम बिजी, मुझे परेशान मत करो, प्लीज जाओ। हे ते देखो ना बारिश हो रही है, चलो खेलते हैं। तुम बच्चे हो क्या? बच्चे जरूरी है बच्चे ही बारिश में खेले, जल्दी नीचे आओ।
हॉट चॉकलेट और सर्दी की ठंडी हवाओं के साथ ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है ना, और ज्यादा रोमांटिक भी। हाँ जंकुक, मैंने तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट बनाई है। मौसम भी बिल्कुल शांत है और ये एकदम सही कॉम्बो है। ट्राई करना चाहोगे? करो, गुदगुदी हो रही है, प्लीज ना। जंकुक बंद करो। मेरी नजर हमेशा तुम पर रहती है जंकुक। डोंट वरी, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बस मुझे बता देना, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। ओके कुकी, तुम मुझसे माफी मांगो, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गई। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। अरे नहीं जंकुक, नहीं, मुझे तुमने कोई चोट नहीं पहुंचाई है। जो भी मेरी गलती थी, सब कुछ मेरी ही गलती थी। मैं पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मेरी वजह से इस चाकू से मेरी फिंगर कट गई। तुम ज्यादा सोचो मत। ओके, मुझे कोई परवाह नहीं किसे चोट लगे या नहीं लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे कहने दो, मैं उससे शादी करने के लिए चर्च नहीं जाऊंगा। बस नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। अरे मैं यहाँ हूँ जंकुक, क्या हुआ? तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? हाँ, कुछ हुआ है क्या? ये उसकी प्लानिंग थी जंकुक, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? वो चली गई है। खुद को मारने की कोशिश करना बंद करो। क्या मिलेगा इससे तुम्हें? हाँ, क्या मिलेगा? वाह, हम साथ में कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। तुमने मेरे लाइफ का अधूरा हिस्सा पूरा कर दिया था। किसी नौकरी की तरह सराहा देती है। मैंने उसे किसी मोड़ पर पाया, रात के सितारों की तरह। हमारा काम हो गया, अब मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, समझे? प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मेरे पास वापस आ जाओ। प्लीज मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यू आर माय एंजल। क्यों किया? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी, लेकिन तुमने वो नहीं किया जो मैं चाहता था। Look, it was just a condition। और मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। तुमसे नफरत करता तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे तुम्हारे प्यार से नफरत होने लगी है। ठीक है, it's not my problem। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या कर रहा है? संभाल अपने आप को जंकुक, जंकुक संभाल। मैं जा रही हूँ जंकुक। I hate you, I hate you। भाई जंकुक, तुम्हारे साथ गेम खेलना बहुत अच्छा लगा। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। क्या कोई ऐसा है जो मुझे समझ सके? क्या कोई ऐसा है जो मुझे फील कर सकता है जैसे मैं फील करता हूँ? क्या कोई ऐसा है जो मुझे वो खुशी दे सके जो मेरे लिए किस्मत में लिखी है? क्या कोई ऐसा है जो मुझे वैसा ही प्यार कर सके जैसे किसी ने भी नहीं किया? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या सच में मैं तेरे से प्यार करता हूँ या नहीं, या सब कुछ सिर्फ उसकी वो ब्यूटी, सिर्फ उसकी वो अच्छाई, उसका प्यार। जब धूप में वो खुद जाकर खड़ी हुई तो फिर क्यों जख्मी हुई? और दर्द मुझे हो रहा है। मेरा दिल, बता क्या इरादे हैं तेरे? हाँ, एक बेचैन पक्षी हूँ जो इधर उधर उड़ गया। एक नए मौसम की शुरुआत या सर्दियों की दोपहर। मैंने किसी एक ऐसे इंसान को पाया जैसे किसी खान बदोश को घर मिल गया हो, जैसे किसी खान बदोश को घर मिल गया हो। तो मैं रुलाने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे अभी एहसास हुआ कि उसने मेरे साथ, मैं एक ऐसा इंसान था जो सब कुछ देने के बाद में भी हर दर्द, हर तकलीफ तुम्हें सुनना चाहता था, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता था। बस एक तुम थी जो हमेशा मेरे साथ खड़ी थी, हमेशा मेरे साथ थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी बार तुम्हें दुख पहुंचाया या नहीं। क्या तुम सच में एक एंजल हो? मैंने आखिरकार अपने पास्ट को जाने दिया। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ। मुझे एक मौका और दे दो माय लव। तुम बहुत मासूम हो, सच में। अच्छे से सो जाना, क्योंकि बहुत जल्दी मैं तुम्हें अपनी बाहों में वापस ले आऊंगा। आई एम सो सॉरी तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाने के लिए, तुम्हें भला बुरा सुनाने के लिए। न जाने कौन उनके लिए कैसा तूफान लिख रहा है।